नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। इस क्लास में हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले भी सीडीपी के कई प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूं। अगर आप लोग ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये दिसंबर 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका फर्स्ट पेपर के लिए और सेकंड पेपर के लिए दोनों के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, जब एक बावर्ची भोजन को चखकर देखता है तो यह किसके समान है? बताइए, किसके समान है? जब कोई बावर्ची भोजन चखकर देखता है तो यह किसके समान है? अधिगम का मापन, या अधिगम के लिए मापन, या अधिगम के रूप में मापन, या मापन एवं अधिगम? तो बताइए, आप लोग गेस करिए क्या उत्तर सही हो सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अधिगम के लिए मापन का संबंध मूल्यांकन की रचनात्मक एवं नैदानिक विधियों से है। भोजन को पकाते हुए चख कर देखना अधिगम के लिए मापन की तरह है। अधिगम के लिए मापन, अधिगम के लिए मापन की तरह दोस्तों है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए अगला है, मानसिक विकास की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। क्या विशेषता दोस्तों है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? मानसिक विकास की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करने में सक्षम होते हैं। अब वे धारणाओं, चरों और संख्याओं के समन्वय से संबंधित समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो 2 का ऑप्शन नंबर दोस्तों अमूर्त चिंतन हो जाएगा। अमूर्त चिंतन दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र अपने सहपाठियों के साथ आक्रामक व्यवहार करता है और स्कूल के नियमों को नहीं मानता है। इस छात्र को निम्न में से किस क्षेत्र में सहायता की जरूरत है? अगर सहपाठी आक्रामक होता है और स्कूल के नियम को भी न माने तो कौन सा क्षेत्र दोस्तों सहायक है? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा, ये सहायक दोस्तों आपका हो जाएगा भावात्मक पक्ष। क्या होता है दोस्तों? भावात्मक पक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भावात्मक पक्ष ये ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार है। जो ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार जो है सीखने के 3 पक्ष होते हैं। कौन सा पक्ष होता है? एक दोस्तों होता है आपका ज्ञानात्मक, प्यारा दोस्तों होता है ज्ञानात्मक दोस्तों एक होता है। अगला और दूसरा दोस्तों आपका होता है भावात्मक और मनोगत्यात्मक। भावात्मक दोस्तों और मनो दोस्तों गत्यात्मक होता है। तो ये जो सहपाठी आक्रामक होता है और स्कूल के नियम नहीं मानता है, तो ये भावात्मक क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में उसको ज़रूरत है सहायता करने की। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 सही हो जाएगा। अगला है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है दोस्तों। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है दोस्तों? चुनौतीपूर्ण कार्यों में बने रहने की प्रवृत्ति, या असफलता से बचने की प्रवृत्ति, या सफलता और असफलता को मापन समान रूप से स्वीकार करने की प्रवृत्ति। तो 4 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा, उपलब्धि अभिप्रेरणा जो होता है वो चुनौतीपूर्ण कार्यों में बने रहने की प्रवृत्ति होती है। क्या होता है? चुनौतीपूर्ण कार्यों में बने रहने की होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो ये जब एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धि अभिप्रेरक के रूप में काम करती है तो उसे उपलब्धि अभिप्रेरणा कहते हैं। उपलब्धियों से अभिप्रेरित व्यक्ति सामान्यतः चुनौतीपूर्ण कार्यों को करता रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोहल वर्ग के नैतिक विकास की विशेषता है? तो 5 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। जो विशेषता है ये कौन सी है? सभी संस्कृतियों में अवस्थाओं का सार्वभौमिक अनुक्रम। सभी संस्कृतियों में अवस्थाओं का सार्वभौमिक संस्कृत, यही दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा।
क्योंकि कोहल वर्ग के नैतिक विकास की अवस्थाओं में शामिल हैं कौन कौन से? पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था और पारंपरिक नैतिकता और उत्तर परंपरागत नैतिकता। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों इसका सभी संस्कृतियों में अवस्थाओं का सार्वभौमिक अनुक्रम होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बालक की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो 6 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो कौन सी है? अपने विचारों को प्रस्तुत करने का संतुलित तरीका, यही एक संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बालक की विशेषता होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। जैसा कि जानते हैं कि थियर, न्यूमैन और मैकलेन के अनुसार संवेगात्मक प्रेरणा से इस प्रकार संबंधित है कि मानव वही काम करेगा जिसका परिणाम खुशी, संतुष्टि और अन्य कोई सकारात्मक संवेग होता है। ये किसने कहा है? ये थायर, न्यूमैन और मैकलन के अनुसार संवेग की प्रेरणा के प्रकार से संबंध बताता है। तो इस क्वेश्चन का जो संवेग के रूप में अप्रेरित बालक होता है तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? कौन सा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? तो ये जो आपका हो जाएगा, जो अनुमान नहीं लगाया सकता है, तो सीखने के लिए बच्चों की तत्परता, ये भी तो अनुमान लगाया जा सकता है, और व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना ये भी है, और खोजपूर्ण अधिगम ये भी है, और मौखिक शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, इसका जो है अनुमान नहीं लगाया जा सकता है मौखिक शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता की, जो कि प्याजे के अनुसार, जीन प्याजे के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 4 सही हो जाएगा। चलिए, छात्रों में लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका बेहतरीन प्रयोग किया जा सकता है? तो 8 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। इसका खोजबीन का, किसका बेहतरीन तरीका है? खोजबीन का है। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही हो जाएगा। और जॉन डीवी के अनुसार खोजविद छात्रों में लोकतांत्रिक जीवन के प्रोत्साहन करने में सहायक है, जबकि खोज विधि एक पारिस्थितिकी विधि है जिसमें छात्र स्वयं ही किसी विशेष स्थिति में समस्याओं का पता लगाता है, और यह विधि गहन अध्ययन और समस्या समाधान के कौशलों का विकास भी करती है। तो ये क्या है आपका? खोज विधि। ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, कक्ष कथन पुरुष सामान्यतः महिलाओं से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये क्या है? सत्य है या सत्य हो सकता है, या लिंग के आधार पर भेदभाव को दर्शाता है, या बुद्धि के विभिन्न पक्षों के संदर्भ में सत्य है? तो 9 का ऑप्शन नंबर 3 लिंग के आधार पर भेदभाव को दर्शाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 सही हो जाएगा। कद हड्डियों का ढांचा है, बाल, नाक और आंखों का रंग आदि शारीरिक विशेषताएं हैं। तो 10 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही जाएगा? वंशानुगत विशेषताएं। क्या है ये? क्या है आपकी वंशानुगत विशेषताएं? क्या है? जो वंश में उसकी विशेषता चली आ रही है। जैसा कहते हैं कि अगर कुछ विशेषताएं हैं कि अगर कद उसके वंशज का छोटा होगा तो उसका भी कद छोटा होगा, और अगर बाल, नाक और आँख का रंग अगर नीला है तो उसके बच्चों का भी आँख का रंग नीला होगा। तो यही आपका वंशज विशेषताएं हैं। तो इसकी जो यहाँ पे कथन ये सब दिए गए हैं, ये वंशज विशेषताओं को दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 सही हो जाएगा। अगला है, प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, या अयोग्यता किन कारकों का परिणाम है? तो ये 11 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विचारों की परिवर्तनहीनता। क्या है? विचारों की परिवर्तनहीनता, यही आपका क्वेश्चन दोस्तों सही हो जाएगा। तो जो आपका पूर्व क्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत बच्चे घटनाओं और वस्तुओं को क्या करते हैं? घटनाओं और वस्तुओं को याद रखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, और उसके
विचार अधिक काल्पनिक एवं आत्मकेंद्रित हो जाते हैं और इस अवस्था में वे निर्जीव पदार्थों में से जीवन की कल्पना करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि खिलौनों में भी संवेग एवं विचार होते हैं। वह भाषा को निरंतर प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। इस अवस्था में विकसित अवधारणाएं असभ्य एवं अपरिवर्तनीय होती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 सही हो जाएगा। बच्चों से अनुक्रिया प्राप्त करने के लिए आदर्श प्रतीक्षा काल निम्न में से किससे समानुपाती होता है? तो ये जो समानुपाती होता है दोस्तों, ये होता है प्यारे दोस्तों, यह प्रश्न का कठिनाई स्तर। क्या होता है? प्रश्न का कठिनाई स्तर जो होता है वो समानुपाती होता है। जैसे कि छात्रों द्वारा प्रश्न के उत्तर देने से लगने वाला समय प्रश्नों में कठिनाई स्तर और विद्यार्थियों की बुद्धिमत्ता पर दोस्तों निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका 2 सही हो जाएगा। अगला है, शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है? तो जैसा कि जानते हैं कि एक शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक की होनी चाहिए, जो एक बालक को प्रोत्साहित करे और उसका निर्देशन करे तथा उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार सीखने के लिए प्रेरित भी करे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर, क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा। अगला है, इरफान खिलौने के हिस्से को देखने के लिए उन्हें तोड़ देता है, आप क्या करेंगे? तो ये जो करेंगे उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देशित करेंगे। यही आप दोस्तों करेंगे आप उसके साथ। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 सही हो जाएगा, क्योंकि जिज्ञासा बेहतर अधिगम की कुंजी है। अगर विद्यार्थी तथ्यों को जानने की जिज्ञासा रखते हैं तो शिक्षक को उसकी जिज्ञासा को शांत करने के बेहतर अवसर प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका 3 दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वह अपने छात्रों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि इनसे वह सीखने के अलावा निम्न में से भी सहायता प्राप्त करते हैं। तो ये क्या है आपका? तो 15 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, सामाजिकरण। क्या हो जाएगा दोस्तों? सामाजिकरण, ये जो है सहायता प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा कई पार्ट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद।